किसी भी जाति को उन्नति के शिखर पर चढ़ने के लिए गीता का उपदेश अद्वितीय है। ये किसने लिखा है? ये विदेश के सुप्रसिद्ध तत्वचिंतक वारेन हेम्पटन्स ने लिखा है। गीता का ज्ञान, गांधी जी कहते हैं कि व्यक्तित्व में निखार और उद्देश्य की पूर्ति और कर्म को कर्म योग बनाने वाला सदग्रंथ है तो गीता है। पैपान कराकर शरीर को पोषण देने वाली माँ तो छोड़कर मुझे मर गई, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेते समय मैं निश्चिंतता की नींद सोता हूँ, वो गीता माता की गोद में जाता हूँ। ये गांधी जी के वचन है। रैहाना तैयब के पास मदन मोहन मालवीय और वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे कि तू मुसलमान कन्या और ब्रह्मचर्य जीवन और कृष्ण की भक्ति करती, ये इसलिए हम तेरा इंटरव्यू लेने आए। और 1 घंटा तू कृष्ण की भक्ति में मशगूल थी, हम बाहर बैठे थे। तुम बताओ कि तुम्हें ये कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त हुई? रैहाना तैयब कहती है कि मेरे अब्बा जान अब्बास तैयब गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामी में के एक। गांधी जी का प्रवचन सुनने को गई और गांधी जी ने गीता की प्रशंसा की। तब से मैं गीता ग्रंथ लाई। इसमें किसी मजहब की निंदा नहीं, किसी पंथ की संप्रदाय की निंदा प्रशंसा नहीं, मानवीय विकास की बात है। इसका ज्ञान इतना गहरा है कि ज्यों ज्यों पढ़ती हूँ त्यों त्यों नई शंकाएं आती और समाधान भी मिलता है। और कभी कभी समाधान नहीं खोज पाती हूँ तो पढ़ते पढ़ते सिराने रख देती हूँ तो ये खुद खुदा कन्हैया सपने में समाधान दे देता है। ऐसे अल्लाह को मैं कैसे भूल सकती हूँ? तब से मैं कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता में ऐसा अमृत भरा है कि जो जो आप पढ़ते जाएंगे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी और रहस्यमय प्रश्न उठेंगे और उत्तर भी मिलते जाएंगे। गीता का एक आध श्लोक का पाठ और गोविंद नाम का स्मरण और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। तो तमाम ग्रंथों का सिरमौर है गीता। विवेकानंद विदेश गए थे तो उन्होंने व्यंग करने के लिए सारे धर्म ग्रंथ ऊपर रखे थे और गीता को सबसे नीचा बताया था। और विवेकानंद को कहा था कि तुम उसी गरीब देश के प्रतिनिधि आए हो, तुम्हारा ग्रंथ सबसे नीचे रखा है। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा जानते हो, तुमने बहुत बड़ा आदर किया है। सारे जो मत पंथ और धर्म चले हैं वो मूल स्वरूप गीता के ज्ञान से ही उभरे। ये सबका वैदिक ज्ञान सबका मूल है। तुम्हारी यूरोप की का कल्चर इसी भारतीय संस्कृति के आधार पर ऊंचाइयों को कभी थोड़ा बहुत बता पाता है। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण आ जाओ। ये 5260 वर्ष पहले जो गीता में है वही तुम्हारा 2500 वर्ष के बाद बाइबल में आया है। 5200 वर्ष पहले जो महाभारत में आया विदुर वचन, आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, जो आप अपने लिए नहीं चाहते ऐसा व्यवहार दूसरे से न करें। आप नहीं चाहते मुझे कोई धोखा दे, आप नहीं चाहते मेरा कोई अपमान करे, आप नहीं चाहते कि मुझे कोई दुख दे, तो आप ऐसा व्यवहार दूसरे से मत करिए, तब आपको ऐसा मिलेगा नहीं। एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन, आप जो देते हैं लौट के आपके पास आता है। इसलिए आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, ये विदुर नीति महाभारत में जो आई वही तुम्हारे 2500 वर्षों के बाद बाइबल में लिखा है, डू नॉट डू अनटू अदर्स करके। इसीलिए तुमने भाइयों जो ये गीता को सबके मूल में रखा है, तो आपकी बुद्धि का हम आदर करते हैं कि सभी मत और पंथ और मजहबों का मूल गीता का ज्ञान है, उपनिषदों का अमृत है। थैंक यू, धन्यवाद। और फिर
विवेकानंद ने आत्म भावना से सबको संबोधित करके उपदेश देना चालू किया तो 5 मिनट का समय मिला था वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में। मोर मोर करते न जाने कितना समय उनका बढ़ाया चला गया। 100 वर्ष के बाद हम लोगों को जाना हुआ तो वहाँ 700 वक्ता थे वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में। हमारे लिए 30 मिनट उन्होंने रखे, चला तो फिर 55 मिनट और दूसरे बार 1.25 घंटा हमको दिया गया और 1 घंटा 55 मिनट चला प्रवचन। ये श्रेय तुम्हारी भारतीय संस्कृति का है, मेरा व्यक्ति का नहीं। चीन की दीवार मशहूर है, कोविद का पेट्रोलियम मशहूर है, अमेरिका का डॉलर मशहूर है, लेकिन गीता का आध्यात्मिक ज्ञान और संत अभी भी विश्व में मशहूर है शांति और सच्चा जीवन जिलाने के लिए। दुनिया में सबसे बड़े धनाढ्य लोग, सत्ता के ऊंचे शिखर पर कितना भी पहुंच लो, धन के ऊंचे ढेर पर कितना भी पहुंच लो, लेकिन जब तक जीवन में गीता का ज्ञान नहीं आएगा तब तक शांति और सुख से वो व्यक्ति वंचित ही रहेगा। शास्त्र कहता है अनित्यानि शरीराणि, शरीर आपका अनित्य है। वैभव नैव शाश्वतः, वैभव किसी का शाश्वत नहीं रहा, न पद कुर्सी न धन। नित्य सन्निहित तो मृत्यु, आप रोज मौत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कर्तव्यो धर्म संग्रह, आपका कर्तव्य धर्म के खजाने का संग्रह कीजिए। धर्म उसे नहीं कहते हैं जो किसी संप्रदाय विशेष की बात करता हो, धर्म उसे कहा है सनातन धर्म ने जो सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, वह धर्म। और अभी जो मत पंथ मजहब हैं वे अपने अपने दृष्टि से अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उनमें जो शुभ है मंगलकारी है वो वैदिक संस्कृति का अमृत है। और वैदिक संस्कृति यह कहती है कि आप जिससे व्यवहार करते हो उसका वर्तमान में और भविष्य में हित की भावना से आप व्यवहार करते तो आप धर्म कर रहे। बच्चे को नहलाते और बच्चा नाराज होता है, आप बच्चे को दवाई पिलाती हो और बच्चा रूठता है नाराज होता, आप थप्पड़ ठोकती हो, आप कोई पाप नहीं कर रही हो, कोई हिंसा नहीं कर रही हो। बच्चे को झूठ मूठ में डराती हो कि वो पुलिस पकड़ जाएगी, दवा नहीं पिएगा, लेकिन झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा क्योंकि आपके अंदर हित की प्रधानता है। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, ईसाई धर्म में प्रेयर की प्रधानता है, प्रार्थना की। इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, इस्लाम खतरे में बस चल पड़ो, अथवा अमुक में लिखा है करो। तुम्हारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में श्रद्धा यकीन की तो है महिमा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। अहिंसा की भी महिमा है, करुणा की भी महिमा है, प्रार्थना की भी महिमा है, लेकिन सनातन संस्कृति की एक महान विशेषता है कि आप जिनसे भी व्यवहार करते हो उनका वर्तमान में और भविष्य में हित हो, इस दृष्टि से आपका व्यवहार धर्म उचित माना जाता है। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। जहाँ धर्म है वहाँ आपका विजय है। भले अभी आप 5 पांडव दिख रहे हैं, कौरवों की सेना बड़ी है, लेकिन आपका उद्देश्य बहुजन हिताय है तो आपका हित होके रहेगा। आपका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ है तो आप बड़े आदमी भी पटके जाओगे, और आपका हित उद्देश्य बहुजन हिताय तो आप छोटे व्यक्ति भी पूजनीय हो जाओगे।